ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब रूल थे, यानी कि नियम थे। वहां पर एक ऐसा नियम था कि किसी को भी राजा बना दिया जाता था। लेकिन राजा बनना तो अच्छी बात है ना? नहीं, उस राज्य में राजा बनना यानी कि मौत को बुलावा देना, क्योंकि राजा बनने के 5 साल कंप्लीट होते ही वहां पर सब लोग मिलकर राजा को एक जंगल में जंगली जानवर के बीच छोड़ाते थे। कई लोग वहां पर राजा बने, लेकिन ये 5 साल की ऐशो आराम से भरी हुई जिंदगी में वो लोग भूल जाते थे कि 5 साल कंप्लीट होते ही मौत उनका इंतजार कर रही है। एक दिन एक व्यक्ति का राजा के पद के लिए चुनाव हुआ। वो व्यक्ति अपने काम के प्रति निष्ठावान, ईमानदार, वफादार और साथ ही साथ चालाक भी था। वो व्यक्ति जब राजा बना उसके बाद तुरंत ही अपने राज्य में वो सारी फैसिलिटियां यानी कि सुख सुविधा लाना स्टार्ट कर दिया जो कि एक अच्छे राज्य में होनी चाहिए। और वो जंगल भी ढूंढ निकाला जहां पर 5 साल खत्म होते ही सब राजा को छोड़ दिया जाता था। वो राजा कुछ मजदूरों को लेकर जंगल में गया और थोड़े बहुत पेड़ कटवाना स्टार्ट कर दिया, जितने में अपने लिए एक अच्छा और भव्य महल हो सके उतना मैदान तैयार करवा लिया। साथ ही साथ वहां के जंगली जानवर को भी दूसरे जंगल में ट्रांसफर करवा दिया गया। वहां के लोग राजा पर मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि ये राजा कितना बेवकूफ है, क्योंकि वो ये 5 साल से ऐशो आराम से भरी हुई जिंदगी और सुख समृद्धि से भरी हुई जिंदगी को बिगाड़ रहा है ये सब काम करके। ये राजा के भी 5 साल कंप्लीट होने को आए थे। ये राजा ने अपने राज्य में इतना डेवलपमेंट किया था, इतनी सुख सुविधाएं लाई थी जितने सब राजाओं ने मिलकर भी नहीं लाई थी। और अपने लिए जंगल में एक महल भी बनवा लिया था जहां पर कोई भी अब खतरा नहीं था। जब राजा को मिलकर सब लोग जंगल में छोड़ने जा रहे थे तब राजा के मुंह पर कोई भी डर या फिर चिंता की लकीरें नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई जानवर नहीं बल्कि एक महल उनका इंतजार कर रहा था। ये स्टोरी से हमको सीखने को मिलता है कि 21 से 25 ये कीमती 5 साल आप अपने पेरेंट्स की छत्रछाया में, अपने पेरेंट्स के राज्य में वो सब राजाओं की तरह राज करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, और 5 साल के बाद बाकी की जिंदगी एक मजदूर की तरह बिताना चाहते हो। अगर आप मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं हो तो 21 से 25 ये कीमती 5 साल इस राजा की तरह अच्छे से अच्छी कड़ी मेहनत कर आप अपने बाकी की जिंदगी सुधार सकते हो। क्या करना है वो आपके हाथ में है। मिलते हैं आगे और मोटिवेशनल स्टोरी, एग्जाम टिप्स, कुछ स्टडी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।